धोंदा भाई साहब, ये देखें। ओ भाई, एक ही बात करूंगा, 80,000 रुपया लेना है? नहीं भाई, मैं भी एक ही बात करूंगा। अगर लेना ना बकरा तो 1 लाख रुपए का मिलेगा, इससे कम में नहीं। वो भाई, तुमने तो लाख रुपए की कसम ही खा ली है। ये लो बयाना, 85,000 में देना है। नहीं भाई, लाख रुपए से कम में नहीं देना। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे बकरा बेच रहा है या जहाज? 85,000 बहुत अच्छी रकम थी, बेच देना था। तू लाख रुपए की जिद पकड़ के क्यों खड़ा है? क्या करूं भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। ईद के चंद दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और शादी के इंतजाम के लिए कम से कम मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। मैंने बस यही उम्मीद लगा रखी है कि यही बकरा मेरी परेशानी दूर करेगा। इससे कम में मेरा गुजारा नहीं है। चलो सही है। भाई कितने पैसे इसके? बुजुर्गों, ये फाइनल 55,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। 55,000 का? हाँ बेटी। अब्बा, बच्चे बड़ी बेसब्री में हैं। बार बार कह रहे हैं कि पता करें दादा अब्बू ने बकरा ले लिया कि नहीं। नहीं बेटी, मैंने सुबह से पूरी मंडी छान मारी है। जितनी मेरे पास जमा पूंजी है 35,000 रुपया, इसमें तो कमजोर सा बकरा भी नहीं आता। तो बच्चों को समझा लो ना, इस बार भी हम कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें कहना तुम्हारे दादा अब बहुत मजबूर है। दिल तो कर रहा है अपना बकरा इनको 35,000 का दे दूं, लेकिन बेटी की शादी के इंतजाम का क्या करूंगा। लेकिन रहीम, ये बुजुर्ग भी तो किसी का बाप और दादा है। अगर आज तूने अल्लाह की रजा के लिए इन बच्चों की खुशी खरीद ली, तो क्या तेरा रब तेरी बेटी की खुशियां अधूरी रहने देगा? बुजुर्गों, बकरा लेना तो देख लें। नहीं भाई, ये मेरी पहुंच से बहुत पार है। मेरे पास तो सिर्फ 35,000 रुपए है। बुजुर्गों, मुझे भी इसका 35,000 ही चाहिए। आप ले लें ये बकरा और अपने बच्चों के पास ले जाएं। ये लो भाई। ये ले बुजुर्गों, मेहरबानी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपका भला करे भाई। अल्लाह आपको बहुत दे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तूने 85,000 रुपये ठुकरा दिए कि बेटी की शादी है, अब वही बकरा तूने 35,000 का दे दिया। और पागल हो गया क्या? अब बेटी की शादी कैसे करेगा? ओपा, 85,000 रुपया तो सिर्फ उस बकरे की कीमत थी, लेकिन 35,000 रुपये में मैंने एक मजबूर बाप की इज्जत और उसके बच्चों की खुशियां खरीदी हैं। रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो सब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। और मेरा यकीन है कि मेरा अल्लाह कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। भाई साहब रुके जरा।
जी भाई साहब। मेरा नाम वकास है और मैं एक लाइफ स्टॉक कंपनी का मालिक हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और आपकी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा वैसे है कि मुझे अपने नए फार्म के लिए एक ऐसे ही मैनेजर की तलाश थी जो जानवरों के साथ साथ इंसानों का दर्द भी रखता हो। मैं आपको 1 लाख रुपए माना तनख्वाह दूंगा और आपकी बेटी की शादी में जो भी कसर बाकी है वो हमारी कंपनी पूरी करेगी। तो बताएं, क्या मेरे फार्म पे काम करेंगे? जी जी, क्यों नहीं, करूंगा। तो फिर ठीक है, आप ये मेरा कार्ड लें और कल ऑफिस आ जाएं। आपको पहली तनख्वाह भी एडवांस में मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। दुनिया कीमत देखती है मगर अल्लाह नीयत देखता है। ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इस दौर में भी इंसानियत पर यकीन बाकी रहे।